तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बारे में आज हम उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। 254 रुपये पर ये काउंटर जो है आज लगभग बंद होता हुआ नजर आया है। एंड गिरावट की बात अगर हम करें तो आधे परसेंट के आसपास की यहाँ पर गिरावट दोस्तों देखने को मिली है। बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं कही जा सकती, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखोगे, जो इसका हाई बना है वहां से अगर आप देखोगे, तो ये गिरावट डेफिनेटली बड़ी ही नजर आएगी। लगभग आप मानकर चलिए 2.5% की गिरावट ऊपरी स्तर से है। और ऊपरी स्तर इसने बिल्कुल शुरुआत में बना लिया था, मार्केट के खुलते के साथ ही आप ये कह सकते हो कि ये अपने हाईएस्ट पर ही खुला था। एंड वहां से फिर ये जो है नीचे ही जाता हुआ दिखाई दिया है। एंड लास्ट में लगभग आप कह सकते हो 2.5-3% की गिरावट हो गई बंद होते होते। लेकिन 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 फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत ही शानदार चीज निकल कर आई है। हाँ, क्योंकि एक डेफिनेटली एक बहुत अच्छी खबर आई है। अब मैं आपको वही दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो, बीते एक महीने में 5-5.5% के एक बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर दोस्तों आपको बनते हुए दिखाई दिए हैं। ये एक अच्छी चीज यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि एक तेजी की शुरुआत यहाँ पर जो है होती हुई दिखाई दी है। हाँ, ये अलग बात है कि वो तेजी अब कितनी कंटिन्यू हो पाए ना हो पाए वो अलग बात है, क्योंकि मार्केट उतना सपोर्टिव आज के समय पर नजर आ भी नहीं रहा। ये तो आप मानकर चलोगे ही चलोगे। मार्केट जो उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, उतना सपोर्टिव अभी आपको दिखाई दे नहीं रहा। एक थोड़े दिन पहले मार्केट में तेजी थी, लेकिन उसके बाद सिर्फ गिरावट ही हो रही है। एंड जब गिरावट ही होती आ रही है तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात भी है। लेकिन जियो के लिए फॉर श्योर एक शानदार खबर दोस्तों नजर आई है। मैं अब आपको दिखा भी देता। बैंक ऑफ अमेरिका जियो क्रेडिट डील, व्हाट डिड इट मीन फॉर जियो फाइनेंशियल होल्डर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आज जो शुरुआत में तेजी थी ना, वो तेजी थी ही इसीलिए कि ये जो है खबर निकल कर आ गई थी। क्या आ गई है खबर? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज गेन। मैं दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूँ इसी खबर की। ये देखो, बैंक ऑफ अमेरिका टू एक्वायर अप टू 49.9% स्टेक इन जियो क्रेडिट फॉर 18,268 करोड़। तो ये है मेन खबर कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक ऑफ अमेरिका लगभग 50% के आसपास की हिस्सेदारी खरीद रहा है। ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के काउंटर में नहीं, इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है जियो क्रेडिट। ठीक है, जियो क्रेडिट नाम से एक कंपनी है जो इसी की सब्सिडरी है। एंड उसमें 50% की हिस्सेदारी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। नॉट एग्जैक्टली, इट इज 49.9% हिस्सेदारी जो है खरीद रहा है बैंक ऑफ अमेरिका। एंड जैसे ही ये खबर निकल कर दोस्तों आ गई थी, तुरंत ही आप कह सकते हो कि एक बड़ी तेजी जियो फाइनेंस के काउंटर में आपको बनती हुई दिखाई दोस्तों दे गई। और जैसे ही ये खबर मतलब कल ही आ गई थी रात में, तो ये आज खुला ही एक भारी भरकम गैप अप के साथ आप कह सकते हो इसकी जो है ओपनिंग हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम बस इतनी ही हुई कि मार्केट में सिचुएशन सही नहीं है। आप ये मान के चलिए कि मार्केट की स्थिति सही आपको देखने को नहीं मिल रही, बस यही प्रॉब्लम है। एंड अगर मार्केट की स्थिति सही नहीं है, इसीलिए जो तेजी बनी थी शुरुआत में, एक भारी भरकम जो तेजी बनी थी वो टिक नहीं पाई। एंड धीरे धीरे करके मार्केट ने पूरे गेन्स पहले तो खत्म करे, उसके साथ साथ क्या हुआ, फिर नीचे भी गया। जियो क्रेडिट एक जियो की या फिर मैं बोलूँ इसी कंपनी की एनबीएफसी है। ठीक है, क्या है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एक एनबीएफसी सब्सिडरी है। और उसमें जो है यहाँ पर अब हिस्सेदारी खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका। एंड ये अपने तौर पर आप कह सकते हो एक बहुत बेहतरीन खबर है, बहुत अच्छी खासी आप कह सकते हो यहाँ पर खबर आपको देखने को मिल रही है। एंड इस खबर के चलते बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आगे तेजी रहे। आज भले ही तेजी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। हो सकता है आज मार्केट ने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना हो सकता था, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन आगे आगे आप ये मान कर चलिए कि यहाँ से सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड एक अच्छी तेजी भी आपको जो है यहाँ पर दोस्तों बनती हुई नज़र आ सकती है। इस बात के जो है बहुत ज़्यादा चांसेस कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आप जो है यहाँ पर नज़र ज़रूर ही कहीं ना कहीं बना कर रखो, और आगे माहौल अच्छा रहेगा। जियो के लिए और भी काफ़ी सारी खबरें
बढ़िया आई हैं। और जैसे ही ये खबर आई, ये तो अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है। बैंक ऑफ अमेरिका कर रहा है खरीदारी भाई, कोई छोटा मोटा मतलब आप कह सकते हो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस नहीं है। एक और खबर रिलायंस के लिए जो अभी आई थी कि रिलायंस, ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी कि रिलायंस जो है एक रिफाइनरी लगा रहा है। और रिलायंस की जो रिफाइनरी लग रही है अमेरिका में, वो 50 साल में सबसे बड़ी रिफाइनरी रहेगी। तो वो भी एक बहुत अच्छी खबर है। उसका फर्क हालांकि जियो पर डायरेक्टली ना पड़ के इनडायरेक्टली तो पड़ सकता है, लेकिन फिर भी एक मजबूत एक अच्छी खबर जरूर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल खबरें हैं जो कि आपको यहाँ नजर आ रही हैं। एंड ये देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बाय मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है यहाँ पर एक देखो यहाँ लिखा है, ऑन 12th of August जियो फाइनेंशियल सर्विस अनाउंस द जियो क्रेडिट NBFC lending subsidiary has entered into the share subscription agreement and the shareholders agreement with NB Holding। तो ये चीज़ें इसी के बारे में यहाँ पर जो है लिखी गई हैं। अब जल्दी ही आपको और भी कई सारी खबरें देखने को मिलने वाली हैं। अब देखो, न्यूज़ तो मैंने आपको बताई दी। अब बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप इस काउंटर को धीरे धीरे करके जैसे ही मार्केट नॉर्मल होता हुआ दिखाई देगा, सिचुएशन जो है सही होती हुई नजर आएगी, तो ये काउंटर भी एक बेहतरीन स्थिति में जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाकी ऐसा जिसमें कोई समस्या तो है नहीं। हाँ, बस एक प्रॉब्लम इसमें ज़रूर नज़र आती है, वो है वैल्यूएशन वाली। और कोई अगर आप देखोगे यहाँ पर दिक्कत नहीं है, और वो भी धीरे धीरे करके सही होगी ही होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड